बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच टीवी और मैं हूं आपका होस्ट अदनान राही। नवाज शरीफ सियासत में वापस आ रहे हैं और शहबाज शरीफ का पत्ता साफ कर दिया है। और एपीसी के इजलास में आज क्या होने वाला है, अपोजिशन के क्या इरादे हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। और आखिर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान का जो एक बड़ा देरीना मसला है, पाकिस्तानी अवाम जिसके इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि हमारे सोने और तांबे के जो ज़खायर हैं बलूचिस्तान में रेकोडिक के, इनका मसला कब हल होगा, कब हम इनको निकाल सकेंगे और पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी। उस हवाले से एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है पाकिस्तान को, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तफसीलात जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। फैटफ का बिल पाकिस्तानी सेनेट में 3 बार पेश किया गया और अपोजिशन ने उसको पास होने नहीं दिया। और इस बार जब शहबाज शरीफ का कहा जा रहा है कि उन्होंने यकीन दहानी करा दी थी कि हम थोड़ा बहुत शोर शराबा करेंगे लेकिन आपका बिल पास हो जाएगा, लेकिन सुनने में आया था कि वो भी धोखा दे रहा है। तो इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई, जो रियासत है पाकिस्तान की, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई। और जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी थे नून लीग में, पीपल्स पार्टी में, वो उस दिन वहां पर आए थे लेकिन इस बिल के पेश होने से पहले ही गायब हो गए, जिसकी वजह से ये बिल पास हो गया। उसके बाद हमारी अपोजिशन ने जो हंगामा आराई की, जो उनको गुस्सा आया, जिसकी वजह से आज वो एपीसी का इजलास बुला रहे हैं। नवाज शरीफ सियासत में वापस आ गए हैं क्योंकि उन्हें गुस्सा है कि ये शहबाज शरीफ करते क्या हैं। कभी इनकी गाड़ी एयरपोर्ट पर नहीं आ सकती, कभी इनके बंदे गायब हो जाते हैं। जब भी कोई बिल पेश होता है, मरियम नवाज ने नवाज शरीफ को कन्विंस कर लिया है कि अब आपको खुद आना होगा, क्योंकि शहबाज शरीफ तो इस तरह के काम कर रहे हैं जिससे लगता है कि ये हमारे मुखालिफ जा रहे हैं। जो बंदे वहां से गायब हुए थे जब बिल पेश हुआ था, तो वो कुछ मुहिब्बे वतन लोग थे, क्योंकि उनको पता था कि ये कोई इमरान खान के लिए हम ये बिल पास नहीं कर रहे, ये तो पाकिस्तान की अवाम का मसला है। अवाम का क्या बनेगा अगर पाकिस्तान का नाम फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलकर ब्लैक लिस्ट में चला जाता है? तो यहां पर जो डॉलर का हाल होगा, जो महंगाई होगी, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? तो एक आम आदमी का क्या होगा? तो रियासत पाकिस्तान और अवाम, पाकिस्तान की अवाम, अगर पाकिस्तान की अवाम को यह समझ आ गई कि यह बिल क्या था और किस किस ने इसकी मुखालफत की है, तो अवाम भी उन लोगों को माफ नहीं कर सकेगी जिन्होंने ये कोशिश की कि यह बिल पास ना हो। बहरहाल मरियम नवाज ने नवाज शरीफ को राजी कर लिया है फाइनली कि आप सियासत में वापस आए। शहबाज शरीफ का पत्ता काट दिया है, शहबाज शरीफ को साइड लाइन लगा दिया है। अब बिलावल साहब ने फ़ोन की नवाज शरीफ को, उनका हाल अहवाल पूछा और उनको इनवाइट किया कि आप वर्चुअली ही सही लेकिन एपीसी में आप शिरकत ज़रूर करें, क्योंकि एपीसी की जो सदर है उसकी हैसियत से शहबाज शरीफ ने आना था। चंद लोग कह रहे थे कि मरियम नवाज को आना चाहिए, लेकिन अब नवाज शरीफ खुद आएंगे और अपनी निगरानी में वो ये कॉन्फ्रेंस करवाएंगे। और अब इनका प्लान क्या है कि स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, पहले टेस्ट करेंगे, अगर वो कामयाब हो गया तो फिर वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। दूसरी तरफ जलसे जुलूस होंगे, मौलाना के और नवाज शरीफ के भी इस वक्त राब्ते हो रहे हैं, जलसे जुलूस होंगे, प्रेशर डाला जाएगा कि इमरान खान साहब इस्तीफ़ा दे दें। इसके अलावा इदारों के खिलाफ बातें होंगी, अवाम को इदारों के खिलाफ करने की कोशिश की जाएगी, इस तरह से इदारों को ब्लैकमेल किया जाएगा, ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाएगी। नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि वो वहाँ पर बैठे रहें, उनके खिलाफ जो अरेस्ट वारंट जारी कर दिए हैं अदालतों ने और पाकिस्तान की जो हाई कमीशन है बरतानिया में, उनके हवाले कर दिए हैं। और अब उनको डर है कि कहीं मुझे गिरफ्तार करके वापस ना ले जाया जाए, तो वो चाहते हैं वो वहाँ पर बैठे रहें, कुछ प्रेशर दिखाएं, कुछ अपना जोर दिखाएं, यहाँ पर कुछ तहरीकों को जन्म दें, अपने जो उनके कारकुन हैं वो एक्टिव हों। तो वो ऐसा कुछ तसादम चाहते हैं इस वक्त मुल्क में जिससे हुकूमत पर और रियासत पर प्रेशर पड़े। अब आते हैं रेकोडिक के मामले पर। हमने आपको बोला था सबसे आखिर में आपको बताएंगे, तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपको बताते हैं। पाकिस्तान का मुआहदा हुआ था एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी के साथ कि आप यहाँ से सोने और तांबे के ज़खायर जो हैं वो निकालेंगे, लेकिन बाद में जब उस पर नज़रसानी की गई तो पता चला कि इसमें तो पाकिस्तान का नुकसान है, सारा फ़ायदा उस कंपनी का है। तो हुकूमत पाकिस्तान ने उस मायदे को मनसूख कर दिया था, जिसके ख़िलाफ़ वो कंपनी अदालतों में गई। एक दफ़ा उसके हक में हुआ फैसला,
उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान की हुकूमत के हक में फैसला हुआ, फिर वो कंपनी इंटरनेशनल अदालत गई जहां पर हम वो केस हार गए और पाकिस्तान को $6 अरब का जुर्माना पड़ा, जिसका इमरान खान ने कहा कि ये तो हम अदा नहीं कर सकते। पाकिस्तान उस पर अपील करने के लिए बड़े अरसे से तैयारी कर रहा था और वो अपील की इंटरनेशनल अदालत में, और अब पाकिस्तान को स्टे मिल गया है और जुलाई तक का टाइम मिल गया है, और जुलाई तक अब पाकिस्तान पर वो जो $6 अरब का जो बोझ था, जो तलवार लटक रही थी, वो हट गई है। और अब पाकिस्तान मजीद तैयारी करेगा, इस केस को मजीद मजबूत करने की कोशिश करेगा, और एक बार इस कंपनी से हमारी जान छूट गई तो हम इन ज़खायर को अपनी ज़रूरत यूटिलाइज कर सकेंगे। और इसमें कोई शक नहीं कि ये एक ज़ख़ीरा जो है ये पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि जुलाई 2021 में भी उस कंपनी के हक में ही फैसला आ जाए। तो अब पाकिस्तान की कोशिश होगी कि डिप्लोमेसी के जरिए इस तरीके को हल करे या इस कंपनी के साथ बैठकर बातचीत करे, थोड़ा बहुत नेगोशिएट करके इस मामले को ख़त्म कर दिया जाए अदालत से बाहर ही। नाज़रीन, आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बनें, और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।